बात करते हैं राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई की। तो राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई आज प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे शुरू हुई। प्रश्नकाल में कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सहकारिता और यूडीएच से संबंधित विभागों के सवाल जवाब हुए हैं। इस दौरान विधानसभा में पूरक सवाल पूछने के दौरान जय भीम का जिक्र करने पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आपत्ति की। छात्रवृत्तियों से जुड़े पूरक सवाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री पर तंज कसते हुए ध्यान देने की अपील की। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को ध्यान देना चाहिए, पूरक सवाल के दौरान जय भीम की टिप्पणी अनावश्यक है। इस पर जूली ने कहा कि जय भीम से आपको आपत्ति तो हटा दीजिए। शून्यकाल के बाद विधानसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और जनजाति कल्याण से जुड़ी अनुदान मांगों को पारित करवाया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी शाम को बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाएं भी आज करेंगे। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र के दौरान आज सुबह प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू हुई। विधानसभा की सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ जो 12 बजे तक चला। इस दौरान यूडीएच, कृषि, इसके साथ ही हम बात करें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समेत विभिन्न महकमों से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो विधायकों की तरफ से पूछे गए, जिनका संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रहमतुल्लाह विधानसभा से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सीधा रहमतुल्लाह के पास चलते हैं। रहमतुल्लाह, आज क्या कुछ दिन भर विधानसभा में खास रहा? यदि हम जनहित से जुड़े मुद्दों की बात करें तो ऐसे कौन से बड़े सवाल हैं जो विधायकों की तरफ से पूछे गए और उनका जवाब मंत्री देते हुए नजर आए हैं? देखिए, प्रश्नकाल के साथ जो है विधानसभा में जो है कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद में शून्यकाल हुआ। शून्यकाल में भी जनहित के मुद्दे जुड़े हुए हो, चाहे वो कानून व्यवस्था, गृह विभाग से जुड़े हुए मुद्दे हो, सामाजिक अधिकारिता विभाग से जुड़े हुए मुद्दे हो, उन सवालों का जो जवाब है दिया गया। और साथ में हालांकि विधायक यूनुस खान ने और मनीष यादव जो विधायक है, उन्होंने पालनहार योजना के तहत 40 करोड़ रुपए की जो राशि है वो बकाया चल रही है, उसको अभी तक नहीं मिली है। जो पालनहार बच्चों के पालन पोषण के लिए, तो उसके लिए ये सवाल किया तो उसका भी जवाब उनको मिला। तो उसके बाद में अगर देखा जाए तो जब आज जो है आज जिस प्रकार से बहस हुई तो उनमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आज 7 दिन जो चला था गतिरोध, तो 7 दिन जब गतिरोध चला था उसके बाद फिर आज जूते वाली बात विधानसभा में गरमाई। ये दीपक जी सबसे बड़ा, क्योंकि आज इसमें कांग्रेस की कमजोरी मानी जाए, विपक्ष की कमजोरी मानी जाए, या ऐसा कहा जाए कि विपक्ष की जुबान पर जूता नाम बार बार आ रहा है। तो आज जिस प्रकार से विधानसभा में गतिरोध टूटने के एक दिन बाद, कल गतिरोध टूटा 7 दिन बाद, और एक दिन बाद फिर से जो है बदजुबानी का मामला है जो सामने आया। इसमें जनजाति और सामाजिक न्याय अधिकारी अनुदान की मांगों पर बहस हो रही थी। इस दौरान डूंगरपुर से कांग्रेस के विधायक गणेश गोगरा ने विधायक के टोकने पर जब सत्ता एक बार रोकूंगा आपको। पहले मैं एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि आज आखिर हुआ क्या था। दरअसल विधानसभा में गतिरोध टूटने के एक दिन बाद ही शुक्रवार को फिर से बदजुबानी का मामला सामने आया है। और ये बदजुबानी जो है वो की है कांग्रेस के विधायक गणेश गोगरा ने। उन्होंने विधायक से कहा है, टोका उनको बीच में, तो उन्होंने कहा ओए बात मत कर, नहीं तो मेरा जूता बात करेगा, बीच में डिस्टर्ब मत कर। घोगरा की जूता बात करेगा वाली बात पर सभापति समेत किसी विधायक ने आपत्ति नहीं जताई। उसके बाद में घोगरा ने कहा, सभापति जी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये मुझे आपका संरक्षण चाहिए, आप भी पक्षपात नहीं करें। घोगरा के आरोपों के बाद सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि आपको आसन पर इस तरह के आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, मैंने उन्हें बोलने की अनुमति थोड़ी दी है, आप बोलिए। रहमत, मैं समझ में नहीं आ रहा, जब एक तरफ तो गतिरोध चला बदजुबानी के मामलों को लेकर, इंदिरा गांधी को दादी कह दिया तो विपक्ष नाराज हो गया। उसके बाद में एक शख्स जो कि दूसरी बार का विधायक है, जहां तक मेरी जानकारी है, गणेश गोगरा, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो जब इस तरीके की बातें करते हैं, विधायक को यदि बोल देते हैं मेरा जूता बात करेगा, डिस्टर्ब मत करिए, इस तरीके की ये कौन सी जुबान कही जाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से जो अभी 7 दिन गतिरोध चला, शुक्रवार से लेकर के गुरुवार तक, और आज फिर शुक्रवार का वही दिन, और आज के दिन ही जूते की बात हुई थी, और आज के दिन फिर जूते की बात दोबारा हो गई। और जूते के बाद आखिरकार इस तरीके से विपक्ष क्यों कर रहा है,
जबकि सत्ता पक्ष के विधायक ने टोका। उनके जब जनजाति क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे थे तो फिर उन्होंने एक शब्द कहा कैसे, मैं बताऊं जो दर्शकों को कि ओए बात मत कर नहीं तो मेरा जूता बात करेगा। इस तरीके से बदजुबानी की गई है। दीपक जी, किस तरीके से ये इन्होंने कहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय कहा जाए तो भी कम नहीं है। ओए मेरा जूता बात करेगा। सदन के अंदर किसी ने ऐतराज जताया इस बात को लेकर? डिस्टर्ब मत कर, ये वर्ड उनका। सदन के अंदर किसी ने ऐतराज जताया किसी सदस्य ने? यदि आप किसी देखिए इस पर विधायक की देखिए इस पर सभापति ने जरूर कहा आप चुप हो जाएं, इस तरीके से बात नहीं करें। बाकी किसी विधायकों ने कुछ नहीं कहा और बात जो है आगे बढ़ गई और विधानसभा की कार्रवाई आगे चली। और सभापति गोगरा ने ये कहा, सभापति को फिर संबोधन करते हुए कहा कि मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे अपना संरक्षण चाहिए, आप भी पक्षपात नहीं कर रहे। ये सभापति को फिर गणेश गोगरा अपनी तरफ से कह रहे हैं। इस तरीके की बात करने के बाद तो अभी 2 दिन पहले कल ही जो है ये गतिरोध का जो सिलसिला गतिरोध खत्म हुआ है और आज फिर दिन शुक्रवार का वो दिन था पिछला शुक्रवार और आज फिर शुक्रवार का दिन सही वही जूते वाली बात कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक कर रहे हैं। तो इस पर सभापति पर पक्षपात पर आरोप लगाया और गोगरा के आरोपों के बाद सभापति संदीप ने यह भी कहा कि आपको आसन पर इस तरीके का आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति थोड़ी दी है, आप आगे बोलिए। कल सदन में गतिरोध टूटा है और स्पीकर वासुदेव देवनानी, सीएम भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने माफी मांगी। सभी ने, जोगाराम पटेल, सभी ने एक मत होकर के गतिरोध तोड़ने की कोशिश की और आज फिर यही वही ढपली वही राग विपक्ष की। दीपक जी ठीक है, लेकिन अब क्या गणेश गोगरा का इस पूरे मामले के बाद में बयान सामने आया, सवाल जवाब हुए उनसे कुछ बाहर निकलने के बाद में कि आप किस तरीके की बदजुबानी कर रहे हैं? एक तरफ तो 7 दिन तक तो सस्पेंशन रहा है आपके 6 विधायकों का, खुद प्रदेश अध्यक्ष का, फिर माफी मांगनी पड़ी है टीकाराम जूली को और उसके बाद में आप वापस से बदजुबानी कर रहे हैं। देखिए अब विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। कुछ देर बाद जब गणेश गोगरा बाहर निकलेंगे तो मीडिया से बातचीत करने की कोशिश करेगी। हालांकि इस बीच ये भी खबर आई है कि जब ये बात चली और ये बात जब विधानसभा अध्यक्ष के पहुंची तो विधानसभा अध्यक्ष ने गणेश गोगरा को अपने कक्ष में बुलाया और कक्ष में बुला करके बातचीत की। क्या बातचीत हुई उसके लिए जानकारी जुटाने के प्रयास कर रहे हैं, क्या बातचीत हुई और विधानसभा अध्यक्ष ने क्यों बुलाया, उनके कक्ष में क्यों बुलाया, ये खबर मालूम चली सूत्रों के हवाले से। और ये भी है कि अब विधानसभा कार्रवाई खत्म होने के बाद गणेश गोगरा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा। फिर सत्ता पक्ष के विधायकों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। और आज उसके बाद में जो विभिन्न अनुमान जो मांगों पर जो आज लगातार जो है बहस चल रही है, तो बहस में अलग अलग मुद्दे आए। हालांकि आदिवासी क्षेत्र के 2 विधायकों ने फिर हिंदू आदिवासी का मुद्दा उठाया। जो बीजेपी के विधायक उन्होंने कहा, विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, विपक्ष में जो आदिवासी विधायक है उन्होंने वो खुद को जो हिंदू नहीं बता रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के मुद्दा उठा। उन्होंने ये कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदू रहूंगा और मैं जो गीता मैया की जो है पूजा करता हूं, महादेव की पूजा करता हूं और मैं हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा और हिंदू आदिवासी हिंदू से ही बना है। तो इस तरीके की बातें जरूर मुद्दा ये चर्चा का विषय रहा विधानसभा में आज के दिन। दीपक जी ठीक है रहमत, एक आखिरी एक संक्षिप्त में, ये गणेश गोगरा वही है कि जो शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है मोहर्रम के या किसी दूसरे एक मौके पर शुभकामनाएं दे चुके थे ट्विटर के ऊपर? बिल्कुल वही गणेश गोगरा है, डूंगरपुर से विधायक है और यूथ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और दूसरी बार के विधायक है। और पिछली बार लगभग अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में जो गुटों में बंटने वाली पार्टी गुट में बंट गए थे और हराने के लिए अपने पार्टी को हराने के लिए तमाम जो प्रयास करने की चर्चा सामने आई थी, हालांकि पुष्टि नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, गोगरा आप मेरे साथ बने रहिएगा, जो विधायक है और डूंगरपुर आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगली खबर पर भी मैं आपका रुख करूंगा यहाँ पर। तो एक दिन पहले पक्ष और विपक्ष का गतिरोध टूटा था, लेकिन इसी बीच गणेश गोगरा कांग्रेस के विधायक है, दूसरी मर्तबा के विधायक हैं और इनके बिगड़े हुए बोल एक बार फिर से सामने आए। ये बात नहीं करेंगे, इनका जूता बात करेगा। ऐसी बातें सड़क पर तो कहते ही थे, ये प्रदर्शन करने के दौरान पहले कह भी चुके हैं।
अपने इलाके के अंदर, लेकिन उसके बाद में अब ये सदन के अंदर भी अपनी बदजुबानी से बाज नहीं आए। बीच में डिस्टर्ब मत कर। एक दिन पहले ही पक्ष और विपक्ष का गतिरोध टूटा था और उसके बाद में अब गणेश गोगरा के ये विवादित बयान, टिप्पणियां सदन के भीतर सामने आई हैं।